अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये फील होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है कि आपके घर पे किसी ने कुछ करा दिया है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हदीस की रोशनी में, जो चीज़ें जादू के इलाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप कुछ चीज़ों पर अमल करके, अगर आपके ऊपर कैसा ही काला पीला नीला कैसा ही जादू क्यों ना आपके ऊपर कराया गया हो, सारे जादू का तोड़ है जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चीज़ है वो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़। हमारे हुजूर ने जो आमाल बताए हैं शैतान से, जिन्नात से, असरात से बचने के, वो आमाल जितने ताकतवर हैं, दुनिया के कोई अमल इतना ताकतवर नहीं है जितना हुजूर का बताया हुआ अमल ताकतवर होता है। तो हदीस की रोशनी से जादू से बचने के लिए जो चीज़ें निकलती हैं वो चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर पर या आपके ऊपर ऐसा कुछ आपको फील होता है, दवाएं कराते हैं, फ़ायदा नहीं होता है, और घर में कोई दहशत या कोई जिन्नात या जादू का असर फील होता है आपको, तो आप पहली चीज़ क्या करें, और इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कसम खा के ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों पर कुछ दिन अमल कर लेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे और खुद में महसूस करेंगे। ये फितने फसाद का ज़माना है, हर आदमी ईमान पर डाका डालने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे फितने फसाद के ज़माने में आजकल धोखा ज़्यादा होता है और इलाज के नाम पर ईमान को लूटने की कोशिशें भी की जाती हैं। सही लोगों का मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए घर बैठे हुए आप खुद इलाज करें। पहली चीज़ तो ये कि सूरह बकरा रोज़ाना तिलावत करने की आदत बनाएं। वो लोग जिनको अपने ऊपर या अपने घर के ऊपर जादू फील होता है, असर फील होता है, कोई बंदिश फील होती है, या ऐसा लगता है कोई काला जादू किसी ने कराया हुआ है, कितना ही खतरनाक जादू क्यों ना हो, सूरह बकरा की अगर आप तिलावत करने लगे रोजाना, तो कुछ दिन गुजरेंगे कि सारे जादू के तोड़ खत्म, सारे जादू का तोड़ है ये सूरह बकरा, सारे जादू टूट जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से दूर भाग जाता है। अब जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है, तो जो खुद सूरह बकरा पढ़ रहा हो उसके ऊपर शैतान आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए सूरह बकरा, अच्छा, ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यकीन के साथ पढ़ना है। किस यकीन के साथ? कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें बताई हैं वो सच्ची हैं और यकीनी हैं, और हमारे आका की बताई हुई एक एक बात सच्ची है। इस ईमान के साथ हमें ये तमाम चीजें पढ़नी है। तो सूरह बकरा की तिलावत करनी है। घर में अगर 5 लोग हैं तो कोई एक दिन कर ले, दूसरे दिन कोई दूसरा कर ले, और अगर मरीज है कोई तो वो खुद सूरह बकरा की रोजाना तिलावत करे। 2 घंटे लगते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 2 घंटे आप कुरान की तिलावत करेंगे, सूरह बकरा की तिलावत करेंगे, 2 घंटे रोजाना पढ़ेंगे सूरह बकरा निकाल कर, तो कैसा ही जादू क्यों ना आपके ऊपर हो वो खत्म हो जाएगा। तो सूरह बकरा की तिलावत। अब सूरह बकरा जिनको पढ़नी नहीं आती तो पढ़ना सीखें आप। अच्छा, बाज लोग होते हैं जो लोगों से पढ़वाते हैं, हाफिज साहब से पढ़वाते हैं या कैसेट में लगा के और ऑडियो बजा के घर में रख देते हैं। इससे फायदा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप मरीज हैं तो आप खुद पढ़ें। घर के लोग हैं वो खुद पढ़ेंगे तो जितना फायदा होगा उतना ऑडियो से या किसी बाहर वाले से पढ़वाने में उतना फायदा नहीं मिलेगा। सूरह बकरा की तिलावत नंबर 1। और अगर आप पूरी सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप पाव पारा रोजाना पढ़ लें, फिर अगला पाव दूसरे दिन पढ़ लें, फिर अगला पाव दूसरे दिन पढ़ लें। ऐसे आप सूरह बकरा 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर 1, जादू के तोड़ के लिए जो नजरात के ऊपर उनको फील होता है जादू वगैरह, तो नंबर 1 सूरह बकरा। नंबर 2 आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी आप सुबह और शाम पढ़ने की आदत बनाएं। जब सोएं तो आयतल कुर्सी पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जब कोई सोता है और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता उस शख्स की हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाता है, और जब तक सुबह होती नहीं है वो फरिश्ता हिफाजत करता रहता है ऐसे शख्स की जो आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़कर सोइए, और इस यकीन के साथ सोना है आयतल कुर्सी, किस यकीन के साथ कि हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ता हिफाजत में लग जाता है, तो मेरी हिफाजत में फरिश्ता आ गया, मैं बेफिक्र। इस यकीन के साथ आप आयतल कुर्सी पढ़कर सोएंगे, कोई जादू जिन्नात आपको सोते वो नहीं डरा सकता है। नंबर 3 नमाजों का एहतमाम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि मेरे जो बंदे होते हैं, इबादत गुजार जो बंदे होते हैं, उन पर शैतान का असर कारगर नहीं होता है। नमाजों का एहतमाम ऐसे शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर जादू, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, कैसा ही जादू हो,
جس کے اوپر جادو ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر فجر کی نماز کا بہت اہتمام کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اب جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر میں اٹھیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے، تو جب آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے تو شیطان آپ کو کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے نماز کا اہتمام، خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام۔ نمبر 4، باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ جو مریض ہیں اور جادو جنات کے اثر ان کو فیل ہوتے ہیں تو باوضو رہنے کی وہ عادت بنائیں، ناپاک بالکل نہ رہیں، کیونکہ شیطان کے اثرات ناپاک لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو ناپاک ہرگز نہ رہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں اور باوضو رہیں۔ نمبر 5، سورہ یاسین۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اور آگے ہے آیت الکرسی پڑھنا ہے آپ کو ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، یہ تو میں اوپر بھی بتا چکا ہوں۔ اب یہ جو آیت الکرسی پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے؟ جب صبح آپ فجر کی نماز پڑھیں گے یا صبح جب بھی آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ چاروں قل پڑھنے کے بعد، اور سب سے پہلے آیت الکرسی، پھر اس کے بعد چاروں قل، آیت الکرسی اور چاروں قل کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر تھک تھکائیوں کر کے، اور اس ٹیپ سے آپ سر سے لے کے پورے باڈی پر ہاتھوں کو پھیر لیں۔ پھر جب شام ہو یعنی مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح سے ہاتھوں پہ تھک تھکا کر پوری باڈی پر یوں پھیر لیں۔ یہ آپ عادت بنا لیں اپنی۔ اور آخری چیز ہے سورہ فاتحہ جب بھی پانی پئیں یاد آ جائے تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پئیں۔ یہ کیسا ہی خطرناک جادو ہو، یہ سب کا توڑ ہے، یہ کچھ پورا ایک فارمولا ہے جادو کے توڑ کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ نمبر 1، سورہ بقرہ، آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، باوضو رہنا ہے، سورہ یاسین روزانہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر ہاتھوں پہ صبح شام پھیرنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ پینا ہے جب بھی یاد آ جائے۔ آپ کچھ دن اس طرح عمل کریں گے، 1 ہفتہ جب لگے گا کہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ تو اسی لیے میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ بہت ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انمول تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جادو کے اثرات سے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، پرابلم ہے، فیل ہوتا ہے، حاضری کسی کی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو XYZ، کیسا ہی کسی طرح کا جادو ہو، تو وہ ان چیزوں پر عمل کر کے آپ خود بھی محفوظ رہ سکتے ہیں دشمنوں کے شر سے، اور اس جادو جنات کے شر سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔